नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी एक नई वीडियो में। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने जीवन में मस्त होंगे। दोस्तों, अहमदाबाद में 7 डे एडवेंटिस्ट नाम का स्कूल होता है, खोखरा अहमदाबाद में। क्लास 10th का एक बच्चा होता है जिसका नाम होता है नयन संतानी, और उसका भाई क्लास 8th में पढ़ रहा होता है, जो कि उसका एक कज़न ब्रदर होता है। नयन के परिवार में उसके माँ बाप हैं, साथ ही उसकी ताई हैं और अन्य सदस्य हैं। नयन संतानी पढ़ने में लिखने में बहुत अच्छा बच्चा, सबकी मदद करने वाला, हंसने खिलखिलाने वाला बच्चा। और इस बच्चे के साथ जो घटना घटती है वो बहुत ही दुखद घटना है। असल में क्या होता है कि 13 अगस्त 2025 को जो कज़िन ब्रदर होता है नयन का, छुट्टी होती है स्कूल की और वो सीढ़ियों से उतर रहा होता है, तो भीड़ भड़क्कम में जो है नॉर्मल सी चीज़ है, हाथ बच्चों का आपस में टकरा ही जाता है। तो ऐसे ही एक लड़के से उसका हाथ टकराया। उसके बाद इन लोगों के बीच बहस शुरू हो गई कि हाथ कैसे टकराया और भी सारी चीज़ें। वो बहस इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि कई लोगों ने जो है इंटरफेयर करने की कोशिश करी, लेकिन बात यही है, किसी ने भी जो है हिम्मत नहीं करी कि कहीं इसमें हाथापाई ना हो जाए। क्लास 8 के 2 लड़के हैं और इनके बीच ये हरकत हो रही है। नयन के भाई ने जो है भागते दौड़ते हुए नयन को ये बात बताई कि देखो भाई, ऐसी ऐसी बात हो गई है। नयन वहाँ पहुँचता है, वो वहाँ पर जो है इंटरवीन करता है उन दोनों के बीच और फिर उस मैटर को सॉल्व करवाता है। अब वहाँ पे मैटर सॉल्व हो चुका है, सारी चीज़ें जो है शांत हो चुकी हैं, लेकिन धीरे धीरे करके समय बीतता है। 13, 14, 15, 16 करके ऐसे तारीखें बीत रही होती हैं। तारीख आती है 19 अगस्त 2025। अभी तक किसी को कोई खबर नहीं है कि ये नयन की ज़िंदगी में कितनी बड़ी तारीख है। सुबह जो नयन का डेली रूटीन था उसी को फॉलो करते हुए वो स्कूल के लिए निकलता है, माता पिता से आखिरी बाय कहता है और स्कूल पहुंचता है। स्कूल में हंसता है, खिलखिलाता है, दोस्तों के साथ जो है हंसी ठिठोली करता है और फिर घर जाने के लिए वापस स्कूल से बाहर निकलता है। लेकिन जब वो स्कूल से बाहर निकलता है तो उसके बाद कुछ समय बाद वो वापस स्कूल के अंदर आता है। जब आता है तो उसको ये पता चलता है कि उसके उसके इर्द गिर्द के लोगों को जो है ये पता चलता है कि इसकी जो यूनिफॉर्म है वो किस तरीके से खून से सनी हुई है। ये जैसे ही लोग देखते हैं तो वो सबके सब सदमे में आ जाते हैं कि इसके साथ ऐसा हुआ क्या। यहाँ पे जो सबसे बड़ी चीज़ है कि उसकी मदद कोई नहीं करता है, ना वहाँ का कोई स्टाफ, ना वहाँ का कोई टीचर और ना वहाँ के बच्चे। बच्चे तो वैसे ही सदमे में आ जाते हैं कि इसके साथ हुआ क्या, कि इसकी पूरी की पूरी यूनिफॉर्म खून से सनी हुई है। और टीचर्स जिनको मदद करनी चाहिए थी, स्टाफ जिसको मदद करनी चाहिए थी, वो जो है मदद नहीं करता है। धीरे से जो है ये बात नयन की माता को जो है पता चल जाती है, ताई को पता चल जाती है, तो वो लोग दौड़ी भागी जो है पहुंचती हैं। जब वो घर पहुंचती हैं, अरे माफ़ कीजिएगा, स्कूल पहुंचती हैं, तो नयन को वहाँ पे पड़ा हुआ पाती हैं। इस दौरान जो है 15 से 20 मिनट बीत चुके हैं वहाँ पे नयन के बेहोश पड़े पड़े, और इस दौरान लगातार जो है नयन का खून बहा है। किसी भी टीचर और स्टाफ ने एम्बुलेंस को कॉल नहीं करी है, ना ही उसको फर्स्ट एड देने की कोशिश करी है। माँ आती हैं, ताई आती हैं, वो नयन को उठाती हैं। उसके बाद 2-3 लड़के आते हैं जो कि नयन के दोस्त होते हैं वो आते हैं, वो भी उठाते हैं और फिर ऑटो रिक्शा में ले जाकर
वो जो है हॉस्पिटल पहुंचाती हैं। हॉस्पिटल में इलाज के दौरान नयन संतानी की मौत हो जाती है। ऐसा नयन के साथ हुआ क्या कि वो जो है हंसते खिलखिलाते हुए तो स्कूल के बाहर निकला, लेकिन जब वो वापस स्कूल के अंदर आ रहा है तो उसकी यूनिफॉर्म खून से सनी हुई है। असल में बात ये होती है, जो लड़का क्लास 8 का नयन के भाई से टकराया था, वही लड़का जो है नयन को 19 अगस्त को घेर लेता है एक और लड़के के साथ, जो कि 4 महीने पहले ही स्कूल में नया नया आया होता है। नयन से बात हो रही होती है 2 4 5 मिनट, और उतने में जो है वो पेपर कटर निकालता है और उस पेपर कटर से जो है नयन के ऊपर कई सारे वार करता है, और इतने गहरे वार करता है जिससे जो है नयन के शरीर के ऊपर गहरे घाव हो जाते हैं। उसके बाद नयन का खून इतनी बुरी तरीके से बहना शुरू होता है, वो भागता है अपनी जान बचाने के लिए, स्कूल के अंदर आता है, कोई भी जो है उसकी मदद नहीं करता है। माँ आती हैं, हॉस्पिटल पहुंचाया जाता है, पता चलता है नयन इस दुनिया से चला गया है। अब ऐसा क्यों किया गया है स्कूल वालों की तरफ से? पहली बात, कोई भी इस तरीके के मैटर में इन्वॉल्व नहीं होना चाहता था। दूसरी बात, स्कूल की इमेज। तीसरी चीज़ ये कि उनको अपने एडमिशन की लगी थी कि अगर हम जो है हॉस्पिटल लेके पहुंचेंगे तो जो है ये बात फैल जाएगी। एक तो ये बात हो गई। उसके बाद इन लोगों ने जो है क्या काम किया कि जैसे ही माँ लेकर अपने बच्चे को पहुंचती हैं वहाँ हॉस्पिटल, उधर ये लोग टैंकर मंगवाते हैं। समझिए गंभीर बात। टैंकर मंगवाने के बाद इन्होंने सारे एविडेंसेस को क्लियर किया। जहाँ पे उसकी बॉडी थी वहाँ पर जो है खून के धब्बे थे, उन खून के धब्बों को जो है क्लियर किया, पानी से धुलवा दिया, सारे एविडेंसेस के साथ खिलवाड़ किया गया। सीसीटीवी फुटेज को डिलीट कर दिया गया कि यहाँ पर कोई भी सीसीटीवी फुटेज मौजूद जो है नहीं है। उस लड़के के को जो है पकड़ा गया, दोनों लड़कों को पकड़ा गया। छोटे ही बच्चे थे, लेकिन हरकत जो करी थी वो किसी एक क्रिमिनल माइंडसेट के क्रिमिनल की तरह करी थी। अब बात क्या होती है, ये खबर धीरे धीरे फैलती है, पता चलता है लोगों को, लोग जो है आते हैं वहाँ पे, छोटा सा प्रोटेस्ट हो रहा होता है, और वो प्रोटेस्ट कब वायलेंट हो जाता है लोगों को भनक तक नहीं हो पाती है। पुलिस वहाँ आती है, वहाँ पे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन तब तक भीड़ इतनी जो है नयन को लेकर इमोशनल हो चुकी थी कि उसने जो है स्कूल के अंदर घुसकर स्मार्ट क्लासेस को और जो है स्कूल की बाकी जो चीज़ें थी उनको जो है तोड़ना फोड़ना शुरू कर दिया। फिर पुलिस जो है मौके पर पहुंचकर सारे हालातों को जो है संभालती है। संभालने के बाद एक तरफ जो है उन दो बच्चों को जुवेनाइल भेजा जाता है, यहाँ पर पेरेंट्स को समझाया जाता है, लेकिन पेरेंट्स ये बात बोलते हैं कि अगर हमारे बच्चे के साथ इस तरीके की घटना घटी है, कल को हमारे बच्चे के साथ भी इस तरीके की घटना घट सकती है। कई पेरेंट्स का ये बयान था कि हमारे बच्चे यहाँ पर पेपर कटर लाते हैं, समझिए, और ये बात जो है मेरे बच्चे बोलते हैं बाकायदा कि दूसरे बच्चे जो है यहाँ पर पेपर कटर लाते हैं। माफ़ कीजिएगा, जो मैंने अभी हमारे कह दिया, वहाँ पे पेरेंट्स ने बताया कि दूसरे बच्चे पेपर कटर लाते हैं और हमारे बच्चे जो है ये बात बताते हैं। अब उनसे ये पूछा जाता है, ये पेपर कटर क्यों लाते हो, तुम्हें क्यों जो है इस पेपर कटर की ज़रूरत है? हालांकि पेपर कटर जो है नॉर्मल चीज़ों के लिए इस्तेमाल किया जाता है पढ़ाई लिखाई में, लेकिन डेली का लाना ये जो है क्वेश्चन मार्क खड़ा करता है। तो वो बच्चे बोलते हैं
कि हम जो है अपने सेल्फ डिफेंस के लिए ये पेपर कटर लेकर चलते हैं। अब एक चीज़ आप ये बताइए कि क्या ये बच्चे स्कूल में जंग लड़ने जा रहे हैं? क्या वहाँ पर जो है एक जंग का मैदान है कि वहाँ पे वह शिक्षा ग्रहण करने जा रहे हैं? वह स्कूल जा किस उद्देश्य से रहे हैं? क्वेश्चन मार्क ये लगेगा। और बच्चों की अगर जान को खतरा है तो माँ बाप अपने बच्चों को ऐसे स्कूल में भेज क्यों रहे हैं? उस स्कूल के अंदर पहले भी 12 वॉयलेंट इंसिडेंट्स घट चुके थे। स्कूल वालों ने इस चीज़ को बाहर नहीं आने दिया क्योंकि उनको इमेज और एडमिशन की चिंता थी, जिससे कि उनका जो है जो बिज़नेस है वो जो है ख़राब हो जाता। ये सारी घटनाएं जो है लगातार घट रही थी। स्कूल वाले जो है इन सब चीज़ों के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे थे। पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन करी तो पता चलता है कि ये जो क्लास 8th का बच्चा है और नयन के बीच जो कॉन्फ्लिक्ट है वो अभी से नहीं, पिछले 4 साल से लगातार जो है धीरे 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 करके चल रहा था और चलता ही चला जा रहा था, चलता ही चला जा रहा था। और इतना ज़्यादा जो है उस लड़के के मन में नयन को लेकर नफ़रत भर गई कि उसने जो है नयन के साथ इस तरीके की हरकत कर डाली। ये हरकत करने के बाद जो है उसको कोई भी गिल्ट नहीं हुआ, समझिए। बाकायदा उसकी चैट्स देखी गई तो वो अपने एक दोस्त से बात करते हुए इस वे में बोल रहा है जिससे साफ साफ ये जाहिर हो रहा था कि ये कोई 8th क्लास का बच्चा नहीं है, एक क्रिमिनल माइंडेड मैनिपुलेटेड ह्यूमन बीइंग है। ह्यूमन बीइंग तो है ही नहीं वो, है ना, मतलब क्रिमिनल माइंडसेट का जो है व्यक्तित्व उसका बन चुका है। इंसानियत जो है उस बच्चे के अंदर से खो गई है और वो छोटा सा बच्चा है क्लास 8th का। तो ऐसी चीज़ें उसके दिमाग में कैसे डेवलप हो गई, ये बहुत ही गंभीर प्रश्न है कि क्या इसमें जो है उसके इर्द गिर्द के लोगों का हाथ था, क्या इसमें जो है समाज की बदलती चीज़ों का हाथ था, और भी सारी चीज़ें बहुत सी घटी। तो ये क्लास 8th के बच्चे के हालात थे। कोई भी बैग चेकिंग स्कूल में नहीं हो रही है और ये चीज़ें जो है लगातार होने के बावजूद टीचर्स ने क्या कार्य किया, चीज़ों को जो है छिपाने की कोशिश करी। छोटी छोटी बातों पर जो है टीचर्स क्या करते, समझाने बुझाने की कोशिश करते। अगर डायरेक्टली जो है पेरेंट्स को इन्वॉल्व कर लिया जाता जब मैटर लगातार बढ़ रहा था, और 4 साल अगर किसी का लगातार मैटर बढ़ रहा है तो पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट क्यों नहीं है वहाँ पर, ये भी एक जो है क्वेश्चन मार्क लगेगा। आप जब मैटर को संभाल नहीं पा रहे हैं तो आपको पेरेंट्स को जो है इन्वॉल्व कर लेना चाहिए, लेकिन चीज़ें क्या ही बताई जाए। और फिर क्या होता है कि इस मैटर को जो है चाइल्ड राइट्स कमीशन भी इन्वॉल्व होता है। वो भी जो है कहता है कि आप जो है स्कूल से पूरी रिपोर्ट दीजिए, ये जो इंसिडेंट्स घटे हैं और सारी चीज़ें, कि आपके स्कूल में ये हरकतें क्यों हो रही हैं। और इस केस को क्राइम ब्रांच इन्वेस्टिगेट कर रही है। लगातार जो है बेल की मांग करी जा रही है उन बच्चों की, उनके पेरेंट्स के द्वारा। कोर्ट ने हालांकि जो है इस चीज़ को खारिज कर दिया। बात ये हुई कि जिनके साथ नयन संतानी के पेरेंट्स के साथ ये घटना घटी है वो जो है बड़े ही परेशान हैं। उन्होंने ये मांग करी है कि जो घटना हमारे साथ घटी, हमारा अच्छा खासा खिलखिलाता हुआ बच्चा इस दुनिया से चला गया, वह सही नहीं हुआ। बात सिंपल सी है कि हमें जो है इंसाफ चाहिए और हम ये चाहते हैं कि इन बच्चों को गंभीर हत्या करने के जुर्म में सज़ा मिले।
सीधी सी बात है, बच्चों के साथ ये सब जो हरकतें हो रही हैं, जो इतना इंडिविजुअलिस्टिक नेचर जो है और क्रिमिनल नेचर जो है बच्चों का डेवलप हो रहा है, इसमें किसकी गलती है? इसमें कई चीज़ों की गलती है। एक तो जो है नेगेटिव कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं बच्चे सोशल मीडिया पे, पहली चीज़। दूसरी बात न्यूक्लियर फैमिलीज़ हैं। तीसरी बात स्ट्रिक्ट जो है एक्शन नहीं लिया जाता बच्चों की एक नेगेटिव हरकत के ऊपर। साथ ही साथ मारने पर रोक है। दो चीज़ें होती हैं मारने, एक होता है पॉजिटिवली मारना और एक होता है नेगेटिवली मारना। पॉजिटिवली मारना मतलब जो है एक छोटी सी पनिशमेंट देना, समझिए, सभी को दी जाती थी। लेकिन एक नेगेटिव मारना होता है कि बुरी तरीके से जो है खून खच्चर कर दिया टीचर्स के द्वारा। तो जब बच्चों को जो है बचपन में समझिएगा, हमारा भी स्कूल रहा और हमारे स्कूल में भी टीचर्स जो है हाथ उठाया करते थे। वही स्कूल आज है हमारा, जब वहाँ पे हाथ उठाना अलाउड नहीं है। तो जब तक हम पढ़े हैं तब तक टीचर्स के हाथ खुले हुए थे और वो मार रहे थे। और आपको मैं ये बता देना चाहता हूँ, क्लास इंटर के बच्चे, 12th क्लास के बच्चे जो है मार खाते थे। और आज तक कोई भी हमारे स्कूल में इस तरीके की घटना नहीं घटी जिसमें जो है खून खच्चर जैसी चीज़ें हों। लड़ाई झगड़े तो होते ही हैं स्कूलों में, और वो सारी चीज़ें भले ही हुई, लेकिन ऐसे इस तरीके की गंभीर घटनाएं नहीं घटी। क्यों? क्योंकि टीचर्स के पास ये जो है लिबर्टी थी कि आप हमारे बच्चों को सुधारिए, उसके लिए आपको हाथ उठाना पड़े तो आप हाथ उठाइए। और ये लिबर्टी थी, तो इस वजह से इंटर क्लास के बच्चे भी जो है टीचर्स की मान मर्यादा, इज्जत और उनसे डरते थे, समझिए। लेकिन आजकल के जो बच्चे हैं वो जो है डरते नहीं हैं, और डर जो है उनके मन में होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि अगर जो है सही तरीके से डर नहीं बैठाया गया तो उसका जो इन्फ्लुएंस और इम्पैक्ट पड़ता है, इन्फ्लुएंस तो बच्चों के ऊपर होता है, लेकिन इम्पैक्ट जो पड़ता है वो सोसाइटी के ऊपर पड़ता है, और बच्चे जो है बुरी तरीके से फंस जाते हैं। नयन इस दुनिया से चला गया और ये जो है जेल चले गए, देखा जाए तो इनका भी भविष्य कुछ रह नहीं गया। बाकी जो घटनाएं घटी हैं वह बड़ी ही गंभीर हैं। समाज को इन घटनाओं से सीखने की बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता है। यही थी दोस्तों आज की किस्सा और कहानी। मिलेंगे अगली किस्सा और कहानी में, तब तक के लिए नमस्कार।